नमस्कार। मैं सुनील गौर आपका स्वागत करता हूं अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन रिव्यू में। आज हम जिस शास्त्रीय औषधि की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लोहासव। लोहासव आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी, क्लासिक और बहुउपयोगी औषधि है जो आसव श्रेणी में आती है। आसव यानी एक विशेष किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार किया गया लिक्विड टॉनिक। जैसा कि नाम से पता चलता है, लोह यानी आयरन इस औषधि का मुख्य आधार है। ये औषधि सिर्फ एक आयरन सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो शरीर के कई मुख्य कार्यों को बेहतर बनाता है। लोहासव को कई नामी आयुर्वेदिक कंपनियां इसी नाम से बनाती हैं, क्योंकि ये क्लासिकल योग है। इसका रंग आमतौर पर नारंगी या गहरे भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद हल्का कसैला मीठा होता है। अगर हम लोहासव के महत्व की बात करें तो इसका उल्लेख शारंगधर संहिता जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में इसे विशेष रूप से पांडु रोग यानी एनीमिया या खून की कमी के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। आयुर्वेद मानता है कि लोहासव में पित्त दोष को संतुलित करने का गुण होता है, जो एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह रक्त धातु को पोषण देता है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है और हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाता है। ये टॉनिक मुख्य रूप से लौह भस्म पर आधारित होता है। लौह भस्म के साथ इसमें कई महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। अगर हम इसके मुख्य घटकों को देखें तो इसमें त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पीपल, त्रिफला यानी हरितकी, बहेड़ा और आंवला, अजवायन, विडंग, नागरमोथा, चित्रक मूल और धातुकी पुष्प का एक शक्तिशाली मिश्रण होता है। गुड़ और शहद के साथ इन सभी जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर आसव विधि से तैयार किया जाता है। लौह भस्म की उपस्थिति लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से सुधारती है। वहीं त्रिकटु, चित्रक और अजवायन जैसे घटक लोहासव के बेहतर अवशोषण और पाचन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे ये पेट में गैस या कब्ज पैदा नहीं करता। लोहासव के गुणों और प्रभावों की बात करें तो ये मुख्य रूप से अपने दीपन यानी भूख बढ़ाने वाला और पाचन यानी पाचन में सुधार करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। ये रक्तवर्धक है, लेकिन इसके अलावा ये कई अन्य शारीरिक विकारों पर भी काम करता है। पाचन में सुधार ये जठराग्नि को तेज करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और भूख खुलकर लगती है। जिनको अपच, पेट फूलने या खाया पिया शरीर को न लगने की समस्या होती है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। एनीमिया और थकान ये इसका सबसे प्रमुख उपयोग है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी यानी रक्त में आयरन की कमी होने पर यह टॉनिक बहुत जल्दी और अच्छे लाभ देता है। ये रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को सुधारता है, जिससे शरीर की सामान्य कमजोरी, सुस्ती और थकान दूर होती है और शरीर में एक नई ऊर्जा, चुस्ती, फुर्ती और ताकत आती है। यकृत और प्लीहा लोहासव यकृत यानी लिवर और प्लीहा यानी तिल्ली से जुड़ी समस्याओं में भी असरदार है, जैसे कि पीलिया, फैटी लिवर और इनके आकार में वृद्धि। ये लिवर के सामान्य कार्य की रक्षा करने में मदद करता है। और अन्य उपयोग इसके अलावा ये बवासीर, गुल्म यानी पेट में गांठ या ट्यूमर, रक्तस्राव संबंधी विकारों, पुरानी खांसी और शरीर में होने वाली सूजन को दूर करने में भी सहायक है। विडंग और नागरमोथा जैसे घटक होने के कारण इसमें कृमिनाशक यानी पेट के कीड़े मारने वाले गुण भी पाए जाते हैं। आप इसे एक जनरल हेल्थ टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब आपको लगे कि आपका शारीरिक बल कम हो रहा है या आप लगातार आलस और थकान महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं लोहासव लेने के सही तरीके और मात्रा की। सामान्यतः लोहासव की खुराक 15 मिलीलीटर से 25 मिलीलीटर तक की होती है। आपको इस मात्रा को बराबर पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम लेना चाहिए। बच्चों के लिए 12 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेना अनिवार्य है। सेवन की अवधि अधिकांश आयुर्वेदिक टॉनिक की तरह बेहतर और स्थायी लाभ के लिए इसे 1 से 3 महीने तक लगातार लिया जा सकता है, लेकिन ये अवधि आपकी स्थिति और चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करती है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गुणकारी ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से गुणकारी है और महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं और आयरन की कमी को दूर करने में विशेष रूप से सहायक है। किसी भी दवा की तरह लोहासव के सेवन में भी सावधानियां जरूरी हैं।
सबसे पहले खुराक हमेशा निर्धारित मात्रा में ही लें। ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट संबंधी हल्की असुविधा जैसे गैस, अपच या मतली जैसी समस्या हो सकती है। यदि आप मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि इसमें गुड़ और शहद का उपयोग होता है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी इसे लेने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। लोहासफ के सेवन के दौरान लौह भस्म की प्रकृति के कारण कुछ लोग खट्टे खाद्य पदार्थ, तले हुए व्यंजन और मिर्च मसालों का परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस पर अपने चिकित्सक की राय अवश्य लें। आप लोहासफ को किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि ये एक शास्त्रीय औषधि है। यह आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक या मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कुछ भरोसेमंद लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप वहां क्लिक करके इसे घर बैठे ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो अंत में, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए दी गई है। ये किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सक सलाह का विकल्प नहीं है। हम आपको ये सचेत करते हैं कि कोई भी जड़ी बूटी या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने शरीर की प्रकृति और वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी योग्य डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह जरूर लें। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारियां आगे भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक मेडिसिन रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।